दोस्तों, राजा बलि और भगवान विष्णु का वामन अवतार, धर्म और अहंकार की महागाथा। भारत के पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक प्रसिद्ध अवतार है वामन अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी गहरी और रोचक है। इस कथा के केंद्र में राजा बलि, उनकी दानवीर स्वभाव, उनका अहंकार और भगवान विष्णु के अवतार का उद्देश्य है। ये कहानी हमें धर्म, अहंकार, त्याग और भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का महत्व सिखाती है। राजा बलि असुरों के महान राजा और प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्त के रूप में जाना जाता है, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु के द्वारा नरसिंह अवतार में मारा गया था। प्रहलाद का नाम धर्म और भगवान के प्रति भक्ति के लिए स्मरण किया जाता है और उसी वंश में राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि ने असुरों का नेतृत्व किया और अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से भी पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग के भी स्वामी बन गए। राजा बलि को उनकी तपस्या और बलिदानों के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने महर्षि शुक्राचार्य के निर्देशन में कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण उन्हें अपार शक्ति मिली, जिससे उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर दिया। राजा बलि धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे और वे अपनी प्रजा के प्रति हमेशा न्यायपूर्ण रहते थे। उनका सबसे बड़ा गुण उनका दानशील स्वभाव था, जिसके कारण वे दानवीर बलि के रूप में प्रसिद्ध हुए। जब असुरों के राजा बलि ने इंद्र और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो इंद्र और अन्य देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे अपनी शक्ति और स्वर्ग का सिंहासन खो चुके थे। देवताओं ने सोचा कि जब असुरों का शासन समस्त लोकों पर हो जाएगा और अधर्म का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, देवताओं के राजा इंद्र अपनी माता अदिति के पास गए और उनसे अपनी चिंता व्यक्त की। अदिति ने अपने पुत्र की चिंता सुनी और उन्हें समाधान के लिए भगवान विष्णु की आराधना करने की सलाह दी। अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप के साथ मिलकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, ताकि भगवान विष्णु इंद्र और देवताओं की रक्षा के लिए कुछ उपाय कर सके। अदिति की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इंद्र और देवताओं की सहायता करें और स्वयं को असुरों के अत्याचारों से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने अदिति की प्रार्थना को स्वीकार किया और वामन अवतार के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया, जो आकार में बहुत ही छोटा था। उनका नाम वामन रखा गया। वामन एक छोटे आकार के ब्राह्मण थे, लेकिन उनके भीतर अपार शक्ति और ज्ञान समाहित था। उनका उद्देश्य राजा बलि की गर्व और अहंकार को समाप्त करना था, जो स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद बढ़ गया था। उस समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यह यज्ञ बलि के साम्राज्य के विस्तार और शक्ति का प्रतीक था। यज्ञ के समापन पर बलि ने घोषणा की कि वह ब्राह्मणों को दान देगा और जो कोई भी उनसे कुछ मांगेगा वह उसे अवश्य देगा। बलि का दानशील स्वभाव उनके अहंकार को और बढ़ाता जा रहा था, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि वे सबसे बड़े दानी हैं और कोई भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। भगवान वामन ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वे दिव्य आभा से युक्त थे और उनका रूप बहुत ही मोहक था। राजा बलि ने वामन का स्वागत किया और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। वामन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। वामन के इस छोटे से अनुरोध पर राजा बलि और सभी उपस्थित जन विस्मित हो गए। बलि ने हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो, फिर भी केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? तुम मुझसे सोना, धन और बड़ी संपत्ति मांग सकते हो, लेकिन तुम 3 पग भूमि की याचना कर रहे हो। वामन ने उत्तर दिया, मुझे आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ।
बलि ने उनके विनम्र स्वभाव से प्रभावित होकर उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और वचन दे दिया कि वे 3 पग भूमि देंगे। जब राजा बलि वामन को 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो रहे थे, तब उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, ने बलि को चेतावनी दी थी, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। वे 3 पग भूमि में तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि वह वामन को दान न दे, क्योंकि इससे उसका सर्वनाश हो सकता है। लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि एक बार दान देने का वचन दिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वामन भगवान विष्णु ही है तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और उनके प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति अडिग है। बलि ने वचन निभाने का निर्णय किया और वामन को 3 पग भूमि देने की स्वीकृति दे दी। जैसे ही राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया, वामन का आकार बढ़ने लगा। वे छोटे ब्राह्मण से विशाल रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान वामन ने अपना दिव्य विराट रूप धारण कर लिया, जो आकाश और पृथ्वी को एक साथ समेटने वाला था। उनके एक पैर से समस्त पृथ्वी और पाताल लोक को माप लिया और दूसरे पैर से उन्होंने आकाश और स्वर्ग को लोक को नाप लिया। जब भगवान वामन ने बलि से पूछा, अब मैं 3रा पग कहाँ रखूं? तुमने मुझे 3 पग भूमि का वचन दिया था, लेकिन 2 पग में ही पूरा संसार माप लिया गया है। अब मेरे 3रे पग के लिए भूमि कहाँ है? राजा बलि समझ गए कि वामन कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने महसूस किया कि उनका सारा साम्राज्य, उनका बल और उनका अहंकार सब भगवान विष्णु के अधीन है। राजा बलि ने तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण कर दिया और कहा, हे प्रभु, मेरा सब कुछ आपने ले लिया। अब 3रे पग के लिए मैं अपना सिर प्रस्तुत करता हूँ। आप मेरे सिर पर अपना 3रा पग रखें। भगवान वामन ने राजा बलि की समर्पण से प्रसन्न होकर उनके सिर पर अपना 3रा पैर रखा और उन्हें पाताललोक का स्वामी बना दिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु के इस अद्वितीय अवतार के माध्यम से न केवल अपना साम्राज्य खो दिया, बल्कि अपना अहंकार भी त्याग दिया और भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण को समझा। भगवान विष्णु ने राजा बलि के समर्पण और दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक के राजा बनेंगे और युगों युगों तक धर्म का पालन करेंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने यह भी वचन दिया कि वे स्वयं पाताल लोक में सदैव बलि के रक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार बलि का अंत नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने भगवान विष्णु के साथ अमरता प्राप्त की थी। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बलशाली या धनवान क्यों ना हो, अहंकार और अत्यधिक सत्ता का मोह उसका पतन कर सकता है। राजा बलि के महान गुण जैसे उनकी दानशीलता, न्यायप्रियता सराहनीय थे, लेकिन उनका बढ़ता हुआ अहंकार उनके विनाश का कारण बना। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राजा बलि के अहंकार को समाप्त किया और उन्हें उसके सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। राजा बलि का समर्पण और विनम्रता अंततः उन्हें भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बना दिया। देखा आपने दोस्तों, कैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का अहंकार दूर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।